हेलो फ्रेंड्स, LIC पॉलिसी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे LIC के IPO के बारे में और जीवन लक्ष्य पॉलिसी से संबंधित कुछ जानकारी। जीवन लक्ष्य पॉलिसी स्कीम के तहत पॉलिसी की शुरुआत हो जाने के बाद पॉलिसी का लक्ष्य किसी भी हाल में समाप्त नहीं होता है। यही वजह है कि बीमा धारक की मृत्यु हो जाने पर परिवार को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा और वहीं बेटी को पॉलिसी को बचे सालों के दौरान हर साल सम एश्योर्ड का 10% मिलता रहेगा। प्रीमियम मनवारी और तिमाही और छमाही और सालाना आधार पर जमा किया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए मिनिमम एंट्री एज 18 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल है। मैक्सिमम मैच्योरिटी का एज 65 वर्ष है। प्रीमियम पेड अप टर्म की बात करें तो यह पॉलिसी टर्म से 3 साल कम होता है और इसके साथ ही LIC 2 तरह के राइडर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर की सुविधा देता है। दूसरा राइडर न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC पॉलिसी धारक को अच्छे दिन आने वाले सोमवार से शुरू संसद के मानसून सत्र में बताया गया। वित्त मंत्री ने सदन की बताया कि सरकार LIC के IPO लाने की तैयारी कर रही है और वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि इस वित्त वर्ष के अंत में यानी कि मार्च 2022 में LIC का IPO लाया जाएगा। बता रहे हैं कि LIC को IPO पॉलिसी होल्डर के लिए कमाई का बड़ा विकल्प बन सकता है। कितने ग्राहकों का होगा फायदा? LIC से देश के कई लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोग जुड़े हुए हैं? 29 करोड़ से भी ज़्यादा लोग के पास LIC की पॉलिसी है। सूत्रों के माने तो LIC पॉलिसी होल्डर के लिए IPO में 10% का हिस्सा रखा गया है। यह देश का सबसे बड़ा IPO होगा जो 15 जुलाई को इस बाबत में केंद्रीय मंत्री ने निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के तहत से एक RFP जारी किया जा चुका है। पॉलिसी होल्डर का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है मगर सिर्फ योग्य पॉलिसी होल्डर को ही IPO में रिजर्वेशन मिल सकता है। इससे जुड़ी सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि IPO के आने के बाद 1 करोड़ से भी ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुल सकते हैं। पिछले साल से है अटकलें। पिछले साल से क्या अटकलें हैं? अधिकारी की मानो तो जिस तरह से खुदरा निवेश को सरकारी कंपनी ने IPO में 10% का रिजर्वेशन मिलता है, उसी तरह LIC के पॉलिसी होल्डर को भी IPO में रिजर्वेशन मिलेगा। पिछले वर्ष यानी कि 2020 में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था तो उन्होंने पहली बार IPO का जिक्र छेड़ा था और उन्होंने कहा था कि LIC पर पूरी तरह सरकार की मालिकाना हक बना रहेगा। लिस्टिंग के बाद IPO के जरिए कंपनी की आर्थिक हैसियत का पता लगाया जाएगा और ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि सरकार रिटेल निवेशों को भी इसका हिस्सेदार बनाना चाहती है। पहले संभावना जताई गई थी कि इसका IPO इस वर्ष अक्टूबर के बाद कभी भी आ सकता है। कैसे मिलेगा पॉलिसी होल्डर को फ़ायदा? LIC भारत के सबसे बड़ी बीमा कंपनी में इसके लिस्ट होने पर कंपनी का वैल्यू बाज़ार में पता चलेगा और माना जा रहा है कि कंपनी का IPO बाज़ार में बढ़िया प्रदर्शन करेगा। विशेषज्ञों की माने तो LIC जैसे बड़े नेटवर्क वाली कंपनी पर सभी दाव लगाना चाहते हैं। ऐसे में अल्टीमेट के लिए कंपटीशन बड़ा होगा। अगर पॉलिसी होल्डर के लिए 10% हिस्सा रिजर्वेशन होता है तो उन्हें पॉलिसी होल्डर के लिए फ़ायदेमंद होगा जो इस IPO के जरिए कंपनी के शेयर में निवेशक पर लिस्टिंग पर होने वाली कमाई कर सकते हैं। तो LIC में पॉलिसी होल्डर को सबसे बड़ा अहम रोल होगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा पॉलिसी होल्डर को जो हमारे देश के
29 करोड़ लोग LIC पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो उन सारे लोगों को सबसे पहले फ़ायदा होगा LIC के IPO लाने में। सबसे पहले उनको IPO दिया जाएगा 10%, उसके बाद बाकी लोग LIC के IPO में अपना पैसा लगा सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास LIC पॉलिसी अगर नहीं है तो आप जल्द ही अपने आसपास के LIC एजेंट से, बीमा अभिकर्ता से या नियर बाई LIC ब्रांच में भी विजिट करके आप LIC पॉलिसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं और LIC पॉलिसी ले सकते हैं, जिससे IPO आने से आपको भी IPO में बेनिफिट 10% में मिल जाए। या हमारे माध्यम से भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर भेज सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। LIC पॉलिसी हेल्पलाइन में अगर ये मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और समय समय पे LIC का ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। इसलिए हमारे इस चैनल को, LIC पॉलिसी हेल्पलाइन को आप सब्सक्राइब करें। LIC पॉलिसी हेल्पलाइन के मतलब आपको हेल्प पॉलिसी से रिलेटिव। धन्यवाद।